फिर अवार्ड लिख दो, आप आइकन्स यूज कर लो। तो ये आपकी सीवी को एक बेहतर फेस दे देती है। ठीक है, जो जितने भी हमने सीवी देखी वो सिंपल ही है, देख रहे हो आप। कहिए तो सीवी देने के बाद आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करो। अब जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ये सपोज करता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ मनीष नहीं डेवलपर के लिए, तो मैंने एक एक के लिए टारगेट रखा है। मैंने लिखना है 10। मैं एक एग्जांपल आपको देकर के बता रहा हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर रिएक्ट डेवलपर्स। अब यहाँ पे ना टॉप 10 रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। सही है। व्हाट इज डिफाइंड फीचर्स। अच्छा ये तो बहुत आ रहा है, लेकिन पता नहीं 50 क्वेश्चन से आ रहा है। मैं 10 की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो जिसके अंदर मैं पहले चलो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ 10 क्वेश्चन में क्या होगा। 10 क्वेश्चन में लोग पूछ लेंगे कि भाई रिएक्ट क्या होता है, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होता है, सही, यूज स्टेट स्टेट क्या होता है, हुक क्या होता है। ये वो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछते हैं। मेमो क्या होता है, यूज मेमो क्या होता है, यूज हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, इस तरीके के जितने हुक्स हैं ना उसके बारे में लोग पूछते चले जाते हैं, यही पूछते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, बेस कंपोनेंट और कॉमन कंपोनेंट में क्या फर्क है। सही है। तो ये रीयूजेबल कंपोनेंट किसे कहते हैं, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके प्रॉप्स क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो ये वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जो अगर मैं 10 क्वेश्चन की बात करूं तो अगर मैं चलता हूं 2 क्वेश्चन मैंने निकाला है वो यही होगा। पहली चीज व्हाट इज रिएक्ट, वही वाली बात है। रिएक्ट इज द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट मेक्स बिल्डिंग यूजर इंटरफेस इजी। इट वाज डेवलप्ड बाय Facebook। सिंगल लाइन में है। अच्छा, डज रिएक्ट यूज HTML, हां बिल्कुल CSS यूज करता है। जैसे कि ना HTML तो यूज नहीं करता। पता है व्हाट वाज रिएक्ट फर्स्ट रिलीज। अच्छा ये भी थोड़ी सी हिस्ट्री में आ गया। हिस्ट्री भी बहुत कम लोग पूछते हैं, बहुत कम। ये आपको नाम ही बता दो, लोग बोले तो खैर है यार इसको किस लेकर गया। ये 2013 में आया, बिल्कुल चलो पता है। गिव मी 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ रिएक्ट। अच्छा आप भी बताओ कि भाई क्या इसमें नुकसानात ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि एमवीसी फ्रेमवर्क लाइक रील्स रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। देखिए तो ये थोड़ी चीजें आपने बता दी है। स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन रियल डॉम एंड वर्चुअल डॉम। रियल डॉम और वर्चुअल डॉम के दरमियान हमने पढ़ा है ना कि जावास्क्रिप्ट जो रियल डॉम है और आपका जो रिएक्ट हो गया है वर्चुअल डॉम है। इट इज अपलोडेड स्लोली, पढ़ा आपने। सही है। इट अपडेट फास्टर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक बार ना देखना होता है। अच्छा ये लाजमी करना कि जब भी किसी इंटरव्यूज के लिए जॉब प्रिपरेशन करके जाओ, अगर आप प्रिपरेशन की वजह यार मुझे तो आता है यार, मैंने परसों तो किया था, आज जाऊंगा तो नहीं करूंगा, कल के लिए हो गया वही चलेगा, नहीं। अगर ये करोगे तो तुम लोगों ने खुद को +1 करने का जो मौका था ना वो वेस्ट कर दिया। ठीक है, जब भी जाओ। सही है। अच्छा ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं चाहूंगा कि यार तुम लोग में से अब तक मैं ग्रुप में नहीं देख रहा कि ना कोई क्वेश्चन से या कोई अपने इंटरव्यूज के बारे में पूछ रहा हूँ। बीच में एक बूम आया था 3-4 महीने पहले, रमजान से पहले, जिसमें सबने इंटरव्यू दिए। मैंने देखा लोगों ने पूछा भी कि ये मैंने पूछा, उन्होंने मुझसे ये पूछा, मैंने ये जवाब दिया। जिसमें अफाल शायद सिलेक्ट हुआ था। फिर एक दो और लोग थे जो जॉब की तरफ चले गए, वो हो गए माशाल्लाह से। फिर वो जो है अपना 2-3 लोग हमारे उसमें चले गए, सलानी में, SLT में, STL में। सही है। तो उसके बाद से तुम लोग एकदम सन्नाटे में आ गए। सही है। तो खैर मैं दोबारा से चाह रहा हूँ कि तुम लोग ना थोड़ा सा जॉब की तरफ, प्रोजेक्ट्स की तरफ, पैसे कमाने की तरफ जाओ। सही है। क्योंकि अभी तो ये ऐसी चीज बाकी नहीं है जो तुम लोगों को रोक रही हो कि यार तुम्हें इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा या तुम लोग जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, ऐसी चीज है। सही है। अगर हमारी टाइम स्केप थोड़ी बहुत बाकी है, थोड़ी बहुत पढ़ ली है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइम स्केप में टाइप डिफाइन करते हैं। सही है। आप बता दोगे कॉलम डाल करके किस टाइप में, तो वो आगे चल के आप उसी टाइप पे उसकी वैल्यू रखते हो। सही है। नंबर के टाइप में नंबर रखते हो, स्ट्रिंग के टाइप में स्ट्रिंग रखते हो। ये
इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। कंपाइलर आपको फेल कर देता है या कंपाइलर आपको पास कर देता है, ऐसे ही है ना। यस सर। तो अगर उसमें कोई चीज भी आई है तो आप लोग रन टाइम में पढ़ सकते हो, सही है। तो खैर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप लोग रुको। तो मेरी सजेशन है कि तो आप इधर जाओ, क्वेश्चन आंसर की तैयारी करो, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो कि बेसिकली फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हैं, तो अब उनके लिए भी थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि यार फ्रीलांसर को कैसे काम करना चाहिए। फाइवर अपवर्क प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि मैंने 6 महीने काम किया। कंसिस्टेंट का मतलब होता है टिल द सक्सेस, ठीक है। जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता, यू नीड टू गिव योर मतलब जो भी आपने सेट किया ना आवर्स, यार मैंने जो है रेगुलर के 5 आवर्स है, सो नाउ यू नीड टू गिव 5 आवर्स डेली इन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, मतलब लाइक फाइवर, अपवर्क, व्हाटएवर, ऐसे ही है ना। ये आपने अगर सेट कर लिया तो करना पड़ेगा आपको। अगर आपने ये नहीं कर रहे हो, आपकी कोताही है कि नहीं मुझे तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा, तो तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे लोगों के, आप लोगों ने न्यूज़ देखे होंगे, एक बंदा गड्ढा खोद रहा होता है, ड्रिलिंग कर रहा होता है, और उसे एक छोटा सा हीरा मिल जाता है। बराबर में एक और गड्ढा खोद रहा होता है, लेकिन उसके पास बड़ा हीरा होता है, लेकिन वो बोलता नहीं इधर खोदना शुरू करते हैं, ऐसे ही है ना। तो वो सारी मीम्स जो है वो मतलब आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाई जाती है। उसका मतलब ये होता है कंसिस्टेंसी, इसको कहते हैं टिल दी सक्सेस। जब तक सक्सेस नहीं मिलता, जितना भी आपने जो है ना वो मेहनत करनी पड़े करते रहो, ठीक है। तो अपनी रूटीन सेट करो, 4 आवर्स 5 आवर्स आप फाइवर पे, अपवर्क पे, जिस पे भी आप कर रहे हो, फ्रीलांसर पे, ट्विटर पे, या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, बेसिक्स तो हम पढ़ चुके हैं कि हमें प्रोफाइल सेटअप करना होता है। फाइवर के ऊपर गिग बनानी होती है, गिग बनाने के लिए आपको रेफरेंसेस भी निकाल के दिए हुए हैं कि हम टॉप में चले जाते हैं, या फिर हम फाइवर के ऊपर ना अभी कुछ और चेक्स भी हैं, फिल्टर्स हैं, कि वो भी कुछ चीजें ना हमें कहता है कि भाई प्रेफर्ड, मतलब कौन सी प्रोफाइल है जो प्रेफर्ड है, सही है। तो वो आप सेलेक्ट कर लेते हो, चेक कर लेते हो, सही है। उसमें से आप देखते हो कि भाई इन्होंने किन टॉपिक के ऊपर गिग बनाया हुआ है, फिर उसके प्रोजेक्ट्स कैसे पकड़े हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो आप 8-10 गिग्स को देख करके अपनी गिग को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। थोड़ी बहुत ग्राफिक्स के लेवल आप लोगों को कैनवा बताया जाए कैसे काम होता है उसके ऊपर, सही है। तो अगर कोई फाइवर या अपवर्क के ऊपर अपना काम करना चाह रहा है, तो टिल गेटिंग अ फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका जो है वो समझो कि आप अभी प्रोसेस में हो, आप अभी लर्निंग में हो, ठीक है। और एक अगर मैं मोहताज अंदाजा बताऊं तो 6 मंथ लगते हैं इंसान को पहला प्रोजेक्ट पाने में। कुछ लोगों को 3 महीने लगते हैं। तो अभी जो मार्केट कैप है ना, मतलब जो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके अकॉर्डिंग कम से कम आपको 6 महीने तो देने हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सही है। अब देने का मतलब ये है खोल के बैठिए, रेगुलर बेसिस पे चेंजेस करो, रेगुलर बेसिस उसके बारे में पढ़ो, सही है। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पड़े हुए हैं, 2-4 मैंने भी आपको बताए थे, तो उसमें से जाकर के लर्निंग करो, ठीक है। यस। जो चाह रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट पकड़ो। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि आप स्पेसिफिक नीश पकड़ो। उस नीश के ऊपर आप जा करके, जैसे कि आप गूगल मैप पे चले जाओ, मैंने पकड़ लिया यार क्या कहते हैं अपना न्यूयॉर्क में जितने भी हेयर सैलून है ना, अब मैंने सारे हेयर सैलून के एड्रेसेस निकाल दिए। अभी ये क्लोज है, कब खुलते हैं सही चीजें मौजूद है। ये सारे न्यूयॉर्क के अंदर हेयर सैलून है। मैंने बोला आपको मैं साइट बना के दूंगा जिसमें अपार्टमेंट वगैरह बुक हो जाएगी, सही चीजों को देखना, ठीक है। आप चले गए तो आपने पीछे समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक नीश पिच करने का क्या मतलब होता है, क्या आप उनको बस कॉल कर दिया, नंबर निकाल करके व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया, नहीं, प्रॉपर वे में आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी, ठीक है। आप पीडीएफ बनाओ, आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी बहुत चीजें रखोगे, उनको मेल कैसे आएगी, आपका प्लेटफॉर्म ही क्यों ले, सही है। आपसे जो अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम बनेगा उसमें डैशबोर्ड है नहीं है, समझ आ रही बात। तो ये एक तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि जस्ट सपोज आपने
पहले ग्राइंड के लिए आपने ले लिया भाई, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, $500 में बना लिया। अब $500 बनते हैं तब कोई समझो कि 1.5 लाख के करीब है, 1.25 लाख टैक्स करने के बाद, सही है, तो 100 लाख में बनता है। तो अब 100 लाख में अगर आपने बना लिया तो अब आपको लगेगा कि यार मेरा तो सस्ता आ गया, लेकिन सस्ता तो है, लेकिन ये है कि आपके पास वो बन के रहेगा, दूसरों को भी आप पिच कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें करना शुरू करो, समझ आ रही है बात? है तो सीरीज के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, ये कि क्वेश्चन से आ रहे हैं। अच्छा ये तो रिएक्ट कहीं नहीं है, आपके पास जावास्क्रिप्ट भी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट चीजों के जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, जेडी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करोगे। नोट जेएस का अप्लाई कर रहे हो तो आप किसके क्वेश्चन से निकालोगे? नोट जेएस के। मान इस टाइप में हो तो आप रिएक्ट, नोड, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों को लाजमी आप प्रेफर करोगे। ये एचटीएमएल में लोग कम चीजें पूछते हैं, सीएसएस में कम पूछते हैं, सही है। कुछ चीजें मैंने आप लोगों को शुरू में कराना शुरू की थी, जैसे कि हमने एरे की सॉर्टिंग पढ़ी थी, सही है, यूनियन इंटरसेक्शन देखा था, याद है? तो ये एरे को हमने मतलब बिग टू स्मॉल की तरफ हम गए थे, स्मॉल टू बिग की तरफ हम गए थे, ऐसे ही है ना? तो वो सारी चीजें, और इवन ऑड नंबर निकालना देखा था, याद आ रहा है? ये सारी चीजें जितने भी ट्रिकी हमने चीजें की थी, ये भी एक बार रिवाइज जरूर कर लेना ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे, सही है। अच्छा अब आ जाते हैं टाइप स्क्रिप्ट की तरफ। टाइप स्क्रिप्ट मुझे नहीं पता कितना पढ़ लिया तुम लोगों ने, जरा मुझे कोई बताते हैं कि कितना पढ़ लिया सर? एक नहीं, टॉपिक क्या क्या पढ़ा है? नेस्टेड ऑब्जेक्ट, और तकरीबन तुम लोगों ने टाइप की मतलब कवर कर ली है, सही है। तो चलो जबरदस्त हो गया। हम एक काम करते हैं ना, फिर यहीं से हम जो है एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा रैपो वही यूज कर रहे थे आप लोग? नहीं, यूनिवर्सिटी कोड लिख रहे थे क्या क्लास के दौरान? कुछ किया था? चलो यहाँ से पता चल जाएगा। सही है। सही है, मतलब तकरीबन चीज आप लोगों ने कवर करनी है टाइम स्केल की। नाइस, ठीक है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लें, ठीक है। कोड का कुछ कर दूंगा ये वाला, ठीक है। बस हम यहाँ पे आते हैं और थोड़ा बहुत कवर करते हैं कि व्हाट इज टाइप स्केल, और थोड़ी बहुत चीजें देख लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, समझ में आ जाएगी टाइप स्केल की डेफिनेशन क्या होती है। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि आप लोगों के पास सर आए थे, कोई स्टूडेंट नहीं आया था, और कुछ आइडिया है कि अरे आप आई थिंक जरा सर यस सर, अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह, मजा आया होगा तुम लोगों को बहुत, सही है। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट विद एडेड सिंटैक्स फॉर टाइप, सही है। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो ये कंपाइलर है। क्या है? जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, जो कि ये चेक करता है कि टाइप क्या है। अच्छा अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि टाइप चेक करने की नीड क्यों है? जावास्क्रिप्ट तो वैसे भी सही चलती है, why we need a type script, मतलब क्यों हमने टाइप स्क्रिप्ट को जो है उसके बाद ऐड किया? एक रीजन तो ये है, दूसरा रीजन, अच्छा ये रीजन भी कहाँ पे है मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ। ये रीजन वहां पे जब सपोज कि आप रुपया, पैसा, पीकेआर, डॉलर, कुछ भी व्हाटएवर ऐसा डिजिट रखते हो जहाँ पे नंबर ही रिक्वायर्ड है, सही है। अब डेटाबेस में आप सेव करा रहे हो, किसी ने गलती से स्ट्रिंग ऐड कर दिया,
तो मतलब उसने नंबर के साथ RS लिख दिया, वो तो स्ट्रिंग हो जाएगा ना पूरा। अगर आपने नंबर का कीवर्ड लगाया है या प्लस का साइन यूज किया है या फिर आपने जो है वो अपना दूसरे क्या था नहीं, मैं भूल गया, दोनों में भूल गया। नहीं, चलो खैर मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आ रहा बताता हूँ। तो खैर हमारे पास तीन मेथड थे ना कि हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लें। नंबर्स का कीवर्ड आ गया एंड प्लस आ गया, तीसरा पास है, मैं बोल गया दोनों ही भूल गए। चलो खैर, चलो पास है यूज कर लिया। तो ये जो तीन आपके पास डिफाइंड तरीके हैं कि आप यूजर को रोक सकते हो कि भाई ये नंबर नहीं है, ऐसे ही है। बट इसके अलावा कोई और तरीके से यूजर ने स्ट्रिंग भेज दिया तो अब आप कैसे रोकोगे, नहीं रोक सकते, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए आपके पास जो अभी गफ्फार बता रहे थे कि सर हमारे पास टैग स्टेप है जो कि डिफाइन कर देते हैं और डेटाबेस में सेव होने से पहले टैग चेक कर लेता है। दैट इज प्रेफरेबल फॉर ऑल दीस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, ऐसे ही है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल। बट दिस इज नॉट अ मेन रीजन, दिस इज अ रीजन बट दिस इज नॉट अ मेन रीजन। टैग स्टेप बेसिकली जो बनाया गया था वो ये था रीजन कि आपके पास जब कंपाइलर रन होता है ना जावास्क्रिप्ट का, तो उसे चीजें चेक करने में अपने एंड पे टाइम लगता है कि भाई ये कौन सा टाइप है, फिर उसके बाद उसी के मुताबिक मेमोरी यूज करता है, मेमोरी एलोकेट करता है कि ये स्ट्रिंग की टाइप है तो स्ट्रिंग में चला जाए, सही है। तो इन सारी चीजों से मतलब जो आपके कंपाइलर पे जोर पड़ता था ना, वो रिजॉल्व करने के लिए आप एक स्टेप आगे मतलब कंपाइलर को पहले से प्री डिफाइन करके बता देते हो कि इसकी टाइप ये आने वाली है, समझ आई बात। तभी तो जावास्क्रिप्ट में इसको कंपाइलर कहते हैं, सही है। इट हेल्प्स compiling when you are I think insert या adding any number या any string whatever any digit, ठीक है। तो उसकी टाइप प्री डिफाइन होती है कि ये कंपाइलर के अंदर इस जगह पे सुटेबल होगा, लेकिन ये एक मेन रीजन है। तभी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। द मेन कंसर्न इज दैट स्पीडी होता है थोड़ा, सही है, क्योंकि लास्ट में कंपाइलर जो टाइम है वो डिक्रीज कर दिया, क्योंकि वो ह्यूमन एफर्ट जितना भी ज्यादा आप ऐड करते चले जाओगे ना, कंप्यूटर एफर्ट कम होता चला जाएगा, सही है। आज थोड़ा मुझसे बुरा ही जा रहा, मेरे मुंह में छाला हो गया और बहुत मुश्किल से मैं वर्ड को अदा कर रहा हूँ, मुश्किल हो रहा है बोलने में। तो खैर बहुत बहुत प्रेज की है, उसका ही रीजन है, कोल्ड ये वो डाइट तो फॉलो ही नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं तो निकलता है ना वो साइड इफेक्ट। तो खैर यहाँ पे मैंने बता दिया, चलो यहाँ पे बता रहे हैं कुछ टैब इसके विद सिंथेटिक सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब सुपरसेट क्या मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या सकते हो मतलब एडवांस वर्जन कह लो, सही है। मतलब इसका एक प्लस वन, देखिए जावास्क्रिप्ट में कंपाइलर तो नहीं बनाता है, एलएसटी में बताता है कि भाई ये किस कंपाइलर के लिए चलेगा, तो ये तो उसका एक एडवांस वर्जन है व्हिच एड्स स्टैटिक टाइपिंग, सही है। स्टैटिक टाइपिंग मतलब कि आपको बता दो इसकी टाइप क्या है, सही है, बाद में वो चेक करने के बाद उसकी टाइप भी बताता है, ऐसे ही है। अच्छा, this basically means that TypeScript adds syntax on top of JavaScript, allowing developers to add type, ठीक हो गया कि आपके पास टाइप्स ऐड कर सकते हैं डेवलपर्स, बिल्कुल सही है। Why should I use TypeScript? ये चीजें थोड़ी सी पता होना जरूरी है। JavaScript is a loosely typed language, सही है, मतलब आप ना बताओ कोई मसला नहीं। असल में जो सी होती थी ना, सी या सी से पहले की जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सी शार्प, इसके अंदर हम टाइप तो नहीं बनाते, बट हम ना स्पेसिफिकली अगर नंबर रखना चाहते तो वो इंटीजर के वेरिएबल में रखते थे, अगर हमें पॉइंट वाले वेरिएबल रखते थे तो हमें बूलियन की टाइप रखनी पड़ती थी। हम इस तरीके से ना लाइब्रेरी को ऊपर प्री डिफाइन करते थे, उसके अंदर ही उसके वेरिएबल को मतलब उसके वैल्यूज को इंसर्ट या ऐड करते थे।
ऐसे ही है। तो लोगों ने पता नहीं सिंटैक्स देखा नहीं देखा, तो पहले हम लिखते थे स्टैटिक वॉइड मेन, इस तरीके से ना थोड़ी बहुत हम फंक्शन बनाते थे, चीजें करते थे, ठीक है। तो उसके अंदर हम डिफाइन करते थे कि यार इंक्लूड stdio-h, मतलब ये एक लाइब्रेरी का नाम होगा, इंक्लूड बूलियन, समझ में आ रही बात। Yes. तो ये सारी लाइब्रेरी हम जैसा इंपोर्ट करते हैं ना, वैसे सी की जगह इंक्लूड का वर्ड यूज करते हैं। इस करें ये अगर सिंटैक्स देखना है ना, सी लैंग्वेज बेसिक एग्जांपल लिख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी कंपाइल होता है प्रोग्राम, सही है, मतलब कंपाइलर पहले चलता है फिर रन होता है। टर्बो सी है आपके पास, बेसिकली अगर आप लोग चलाना भी चाहो, ये देख लो stdio-h, ये हेडर फाइल है फॉर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। अगर ये नहीं रखते तो इनपुट और आउटपुट आप नहीं कर सकते, और हमारी बात। तो अब ये मेन फंक्शन आ गया, डिफाइन हेलो वर्ल्ड, सही है, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब पता है ना, स्पेस वाला स्लैश यूज होता है, सही है। तो अब ये क्या होगा, ये पूरा कंपाइल होगा पहले, सही है, पहले आप कंपाइल करोगे फिर आप रन कर सकते हो, वरना अदरवाइज आप रन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर है सी का, समझ में आ रही बात। तो जो बात मैं कह रहा था इंक्लूड हो, ये सारी चीजें देखिए इस तरीके से चलनी होती है वापस आता है टॉपिक पे। तो यहाँ पे इन्होंने उस बात को एक वर्ड में लिखा है कि यार जावास्क्रिप्ट जो है ना लूजली है, मतलब लूज, मतलब इस लिहाज से कि यार इसमें टाइप को बताने की स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, तो ये इसमें इन्होंने सख्ती नहीं की, बताओगे कंपाइलर कंपाइल करेगा, जब रन होगा आप कुछ भी लिख दो चला दूंगा मैं, सही है। तो it can be difficult to understand what types of data are being passed around in JavaScript। वही बात आगे कंपाइलर के लिए काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा टाइप आपके पास जा रहा है, क्या हो रहा है, सही है। तो डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर बीइंग पास्ड अराउंड इन जावास्क्रिप्ट के अंदर, समझ में आ गई बात। इन JavaScript functions parameter are variables that don't have any information, कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कितना पैरामीटर आर्गुमेंट क्या पास हो रहे हैं, इसकी टाइप स्ट्रिंग आएगी या नंबर आएगी या क्या आएगी, आप कुछ भी रखते हो बाद में आता है कंपाइलर चेक करता है फिर रन करता है। ये देखो एट द एंड तो कंपाइलर को चलना ही है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सही है। लेकिन वो क्या करता है, जैसे कि आपको मैं एक चीज समझाने के लिए बताता हूँ, ये एक कंपाइलर है नंबर का, ये एक कंपाइलर है स्ट्रिंग का। पहले इसमें से पास होगा, इसमें जितने नंबर मिल गए नंबर ही पास होगा, फिर इसमें से पूरा फंक्शन पास होगा, जितने स्ट्रिंग मिल गया इसमें होगा। टाइम टेकन हो रहा है। अगर मैं पहले ही बता दूं यार ये नंबर, ये स्ट्रिंग और ये फंक्शन, मतलब व्हाटएवर, मैंने एक पूरा ना वो बना दिया कि यार ये सारी चीजें इधर सॉर्ट कर दो, ये इधर कर दो, ये इस कंपाइलर में डाल दो, तो मेरे कंपाइलर में कम टाइम होगा, उसकी एफर्ट कम लगेगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी ना। कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर जो कंप्यूट करता है, प्रोग्राम को तोड़ता है, जैसे हमने देखा था कि ABCD 0101 में कैसे कन्वर्ट होता है, याद है ना, ASCII कोड और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, तो वो टाइम आपने सेव कर दिया, सही है। सो डेवलपर्स नीड टू लुक एट डॉक्यूमेंटेशन और गेस बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। तो समटाइम तो बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर ही आपको सॉफ्टवेयर या डेवलपर्स को डेवलप करना चाहिए वो प्रोग्राम। लेकिन समटाइम ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि जहाँ पे आपको जो है ना, जस्ट सपोज कि बहुत बड़ा एक प्रोग्राम आपने बनाया है और उसके अंदर चेंजेस, मतलब कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आसान कर देता हूँ, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अभी के लिए कोई चीज है कि जो नंबर में आती है बाद में बूलियन में चली जाती है, फिर क्या करोगे, सही है। तो मैं वो प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ तो आप फेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप फिर भूल करोगे जाकर के, मतलब इस टाइप की चीजें हो नहीं होती, ठीक है ना। नॉर्मली आपको मतलब अपने चलते हुए प्रोग्राम में या चलते हुए कंडीशंस पे लॉजिक के ऊपर चेंजेस करनी पड़ जाती है, ये टाइपस्क्रिप्ट की वजह से, ठीक है। तो ये एक चीज है जो हेक्टिक लगती है मुझे बहुत ज्यादा। TypeScript allows specifying the types of data being passed around within the code and has the ability to report errors when the type don't match. For example, TypeScript will report an error when passing a string into a function that expects a number.
एक एग्जांपल दे दिए, एक फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर जो है वो स्ट्रिंग पास हो रहा है, बट वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, नंबर। उसकी टाइप पैरामीटर डिफाइन करते वक्त हमने क्या बताई थी, नंबर, और वो आर्गुमेंट में क्या पास हो रहा है, स्ट्रिंग। सही है, तो ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट विल नॉट, मतलब नहीं चलने देगा। ऐसे ही है, यहाँ तक क्लियर है सर। अच्छा, आगे आते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, अरे कुछ क्वेश्चन है पूछे हैं, नो नीड। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि भाई आप टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कैसे करते हो, npm install typescript manual save dev का तो ये होता है कि आप उसकी रूट पे इंस्टॉल कर लेते हो, ये पता है ना। ये बेसिकली जो है वो npm के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं, कीवर्ड है कि आप माइनस सेव dev करते हो तो उसके रूट पे इंस्टॉल हो जाता है। सही है, अच्छा, which should give you an output similar to an error package और ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई रन कैसे होता है, npm yes, ठीक है, तो वो टाइप स्क्रिप्ट क्या होगा, रन हो जाएगा, बता देगा एरर है, सही है, कंपाइल है, पास है, बट अब जो भी उसका आउटपुट होता है टर्मिनल पे नजर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो ना, किसी को भी कोई मतलब ना हैंड रेज करना कि सर मुझे नहीं पता, करके दिखा दे, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को आता है, तो बस मैं गो थ्रू करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। सही है, which should give you an output similar to dash 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 dash। ये मैंने वजह बताया कि यार इस टाइप के वर्जन जो है ना फॉलो हो रहा है, ठीक है, जो पुराने दौर की बात कर रहे हैं, पहले ये वर्जन था तो उसमें ऐसा आउटपुट आ रहा, इसमें ऐसा आएगा, तो ये इतना कोई मसला नहीं है। आप चाहो तो ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में -g करके, सही है, ये भी पता है ना। यस सर। ठीक है, वर्जन चेक करना चाहते हो, वर्जन चेक करो, -v वर्जन के लिए होता है ना। यस सर। टाइपस्क्रिप्ट enhance जावास्क्रिप्ट by adding static type। टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को निखार देता है, मतलब enhance कर देता है, अच्छा कर देता है, ठीक है। अच्छा, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव याद है क्या होता है, स्ट्रिंग नंबर ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स वेरी गुड, आवाज आई ना सबको। यस सर। सही है, these type form the building block of more complex types in your application। TypeScript includes all JavaScript primitives plus additional type features। Here are the 5 primitive types you will use most often। सही है, तकरीबन यूज करोगे आप, कौन कौन से बता रहे हैं, ये बूलियन बता रहे हैं, सही है, represents true false values, क्या बताया ये, ट्रू फॉल्स। पता है ना ये तो, यूज फॉर फ्लैग टॉगल्स एंड कंडीशन, ये भी याद है, हमने इधर की कंडीशन बनाई थी लॉगिन साइन अप के वक्त, याद है, फ्लैग वेरिएबल, सही है। अच्छा, इस एक्टिव बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है उन्होंने, जब आपका यूजर आपके डैशबोर्ड पे या कहीं पे भी एक्टिव होगा, आप क्या करोगे, उसको टूल शो कर दोगे, तो उसका वो जो ग्रीन लाइट होती है वो ग्रीन लाइट शो होगी, वरना तो रेड हो जाएगी या ग्रे हो जाएगी, दो बड़े समान है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम रन टाइम के ऊपर हर 5 सेकंड के बाद यूजर को रिफ्रेश करवा के उसका डाटा ले रहे होते हैं, वो कीज ले रहे होते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो हमारे डैशबोर्ड में मौजूद है या नहीं। तो ये एक फंक्शन बन जाएगा, उस फंक्शन को कॉल कर लो, पता चल जाएगा ऑनलाइन है या नहीं है। अगर कभी वो फंक्शन चलता हो, बंदा उस पेज पे मौजूद नहीं है, तो वो फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, और आप उसका जो है वो जो भी आपने आइकन लगाया हुआ चेंज कर दो। ये समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। बूलियन इन्होंने बताया है, इसकी टाइप क्या डिफाइन की है, बूलियन, और वैल्यू क्या रखती है, ट्रू, हैज परमिशन फॉल्स। ये टाइप इसके मतलब सॉरी इनवर्स बूलियन टाइप, अब यहां पे रिट्राई यूजर बताया हुआ है, बूलियन टाइप बताई हुई है, और इरेक्टिव यहां पे यूज किया हुआ है, और कुछ भी नहीं किया, इसमें कुछ रखा नहीं है ऐसा कि बाद में इसको जो है स्ट्रिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो एरर दिखा दे। अगर एरर आ रहा होता तो मैं इसको बताता आपको,
है, क्योंकि कोई चीज ही नहीं रखी ना। अच्छा आगे चलते हैं, फिर एक तरीका बता दिए कि डिफाइन कैसे करते हैं टाइप को। क्लियर है? अच्छा रिप्रेजेंट both integers and floating point number, type script uses the same number type for all numeric values, decimal number, hex number, binary number। अच्छा अभी अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, बट ये तो कंसीडर क्या करेगा, समझ आ रही बात? बाइनरी नंबर, ऑक्टल, फ्लोटिंग टाइप नंबर। ठीक है यहाँ तक कोई मसला? तीसरी इंपॉर्टेंट जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है, स्ट्रिंग। अच्छा एक और होता है एनी। एनी पढ़ा था? यस सर। अच्छा एनी के नुकसान कौन सा है अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद शायद कहीं पे वो भी आ जाएगा ना, तो पहले पूछते हैं, फिर जब वो लिखा हुआ आएगा तब पढ़ेंगे। तो फिर फायदा जावा से वो डायरेक्टली ये मतलब हम कोई भी टाइप लिख सकते हैं, तो फायदा टाइप स्क्रिप्ट का। सर ये उसके लिए होता है जिसमें हमें पता नहीं हो कि यूजर क्या मुझे इनपुट देगा, वहाँ पे हम यूज करते हैं। वही बात, सवाल वही आ गई ना, फायदा टाइप स्क्रिप्ट का, जो हम यूजर को बॉन्ड ही नहीं कर पा रहे। इसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई एक बंदा है जिससे हमने पैसे में डिजिट लेना है, और वो आगे कुछ सिंबल लिख दे, पीकेआर, डॉलर या कुछ भी लिख दे, तो मसला है नहीं है। बोलो बोले तो बात में सर बोला बोलो, उसने बोल दिया, मैंने जवाब दे दिया। हाँ भाई बनाना था नहीं, ऐसा क्यों पता भाई। अब तुम लोग ना पार्टिसिपेट लाजमी करो, बुरा पता है, अच्छा पता है, गलत पता है, सही पता है, व्हाटएवर, अब बोलो नहीं। फर्स्ट वन, हाँ भाई साइन पता है, बताओ सही, वो नहीं आ रहा ना दूसरा वाला सही, वो गया था आगे दिखाओ अफजल, अब तक वो वापस नहीं आ रहा आया सर लास्ट क्लास में। है। अच्छा असल में मैं छुट्टी में था कि मेरी वेडिंग सेरेमनी चल रही थी, बताया वो तो, इस वजह से ही मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, बिजी था, और मेरी कोशिश थी कि मैं छुट्टी ना करूं, लेकिन वो घर से एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई वो नहीं लो निकाले बाद ये वो, मैं तो नहीं मानता, लेकिन बस घर वालों की रिस्ट्रिक्शन की वजह से फॉलो करना पड़ा, परंपरा कैसे। हालांकि मैंने घर से बैठ के जितनी जॉब वाली चीजें थी वो तो मैंने की, मीटिंग भी लिया मैंने, वेडिंग के सेकंड डे भी मैंने मीटिंग ली, मैं तो मानता हूँ वही काम होना चाहिए, लेकिन क्या है सर, लेकर के चलना होता है। तो खैर नहीं आ रहा माइंड। अच्छा अब आप सर अगर हमें कोई स्पेसिफिक टाइप को अलाउ करना हो तो सारी अलाउ हो जाएंगी अगर हम एनी लगाएंगे तो? भाई मसला वही, मेरा तो सवाल वही आ गया ना घूम फिर के, कि अगर ये करना है मुझे कि मैं एनी लिखूं और कुछ भी अलाउ हो जाए, कोई एरर ही ना आए कभी जिंदगी में, तो व्हाई वी आर यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। सवाल तो मेरा वही है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला, कि भाई इसके क्या फायदा होगा यूज करने का टाइपस्क्रिप्ट, क्यों मैं कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट की फाइल बनवा रहा हूं जब मैंने एनी ही रखना था। थोड़ा सर्च कर लो, चलो 2 मिनट देता हूँ, सर्च कर लो, समझ के बताओ, चलो 2 मिनट बाद में सबको पता होना चाहिए, तो ये वेट ना करे कि यार ये समझ लेगा तो वो बता देगा, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ।
हाँ भाई, कौन बताएगा? एनी क्या होता है? टाइम अप हो गया ना, अब तो बता दो। टाइप एस्केप में मैं एनी यूज करूँ और जावा एस्केप यूज करूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्क तो है, क्या है बस ये बताओ। अबे 5 मिनट दिया था मैंने, अभी दोनों खामोश हो। तुम लोग की रिसर्चिंग पावर में बहुत से है। चलो यहाँ आकर के लिखना था। इतनी सी बात लिखिए, आपको यह बताया पढ़ के मुझे बताया थे। टाइप एस्केप is designed to make large scale application development more predictable and manageable by catching errors before they reach production. अच्छा एक सेकंड, एनी लिखा ये है, अब शायद बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। असल में उसमें वर्सेस की वजह से ना होता है, जावा के वर्सेस वाला बहुत ज्यादा कवर कर दिया। अच्छा आगे डिसएडवांटेजेस भी लिखो और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। सही है, तो अब ये इन्होंने बता दिया है, बस ये चीज करनी थी। In TypeScript, the any is a powerful escape hedge that allows a variable to bypass static type checking, essential treating it as a standard JavaScript variable. ये क्या करता है? बाईपास कर देता है, मतलब चेक ही नहीं करता कि टाइप क्या है। सही है, अगर दूसरे लफ्जों में कहो essentially, तो ये किसकी तरह यूज करता है, किसकी तरह काम करता है? जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दो तो नहीं इस्तेमाल होता है, मतलब इसका मतलब इस बात का मतलब हम जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में कब कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे? है समझ नहीं ना बात की समझ मैं समझ गया, उसकी बात भी समझ गया, कहाँ लिखा हुआ ये भी मुझे पता है। ये बात मैं चाह रहा हूँ कि तुझे पढ़ने के बाद ये बात बोलने से पहले समझने की कोशिश करनी है। एकेडमिक एजुकेशन से निकलो तुम लोग, वो जो रट्टा वाला एजुकेशन था ना पुराना, कि बस रट लिया लिख दिया पता कब का नहीं। अब दिमाग ने एक बार एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन लिखा था, पढ़ लिया, याद भी कर लिया, लिख के भी आ गया, पास भी हो गया। इस चीज से कोशिश करो निकलो, क्योंकि ये नुकसान सबसे ज्यादा ना पाकिस्तान में एजुकेशन में सबसे ज्यादा ये चीज ने नुकसान किया है कि हमने अपनी मादरी जबान में चीजों को सीखना नहीं शुरू किया, इंग्लिश में सीखना शुरू किया। सच्ची बात है, आपको नहीं आती है हमें इंग्लिश, अच्छी वाली इंग्लिश नहीं आती है। ये मैं पढ़ रहा हूँ या सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत आता है मुझे भी, 5% आता होगा, 95% गैप है इंग्लिश का। सही है, मुझे भी वो चीज समझ में आती है तो उर्दू में मुझे समझाया गया। ठीक है, तो कोशिश किया करो ये चीज ऐसे ही करो। चलो खैर, तो पता नहीं है। अच्छा अभी वो उस बात पे भी आते हैं जहाँ पे भी वो चीज लिखी हुई है, ठीक है, उस पे भी आते हैं। अच्छा अब क्या बता रहे हैं, गार्डेबल माइग्रेशन। सही है, क्या मतलब ग्रेजुअल माइग्रेशन का मतलब क्या होगा? अब ये आगे तो डिफाइन कर रहे हैं। इट इज एसेंशियल व्हेन माइग्रेटिंग अ जावास्क्रिप्ट कोड बेस टू टाइपस्क्रिप्ट। सही है, allowing you to rename files to .ts and fix type error in incrementally rather than all at once. आप समझो इस बात को। आपने जब टाइपस्क्रिप्ट यूज किया और उसके साथ आपने यूज कर लिया एनी, क्या यूज कर लिया? थैंक यू, एनी। सही है, एनी ने जैसे ही आपने वो टीएसएस वाला सिंटैक्स लिखा ना, उसने क्या किया कि देखा कि इसके अंदर टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, उसने जावास्क्रिप्ट में उसकी वैल्यू स्ट्रिंग बना दी।
बता दी। अब वापस आते हैं जावा स्क्रिप्ट से, क्योंकि अब इसकी टाइप हो सकता है 10 मिनट बाद चेंज हो जाए, क्योंकि एनी है। अब जब वापस आओगे तो जब आप वापस आओगे ना, बताओगे आपने टाइप चेंज किया, फिर आपने कंपाइलर को रन किया, तो अब वो क्या होगा, इजी टू चेंज केवल है कि एनी किस पे चेंज हो जाएगा, दूसरे मतलब सॉरी स्ट्रिंग किस पे चेंज हो जाएगा, नंबर, क्योंकि वो एनी था। बाकी सारे कोड को चलाए बगैर से वो उसको चलाएगा, उसका चेक करके आगे बढ़ जाएगा। ये बात है। तो ये ग्रेडेबल माइग्रेशन मतलब ढूंढेगा कि एनी को देखो कहीं इसका कोई टाइप चेंज तो नहीं हो गया, अगर हो गया तो चेंज कर दो जावास्क्रिप्ट की फाइल। सही है, अब समझ आई बात। बाकी सारों के टाइप उसके बाद सेव कर देगा, सबकी टाइप सेव है, आगे चलेगा। लेकिन अगर एनी है तो सिर्फ इसको चेक कर लो कि कहीं इसकी टाइप स्ट्रिंग की जगह बूलियन आ गई हो, नंबर आ गया हो, फंक्शन आ गया हो। सही है, अब समझ में आया। अब अच्छा अच्छा बेहतर तरीके पता क्या होता है, इसको उठाओ और उठा करके उर्दू ट्रांसलेटर में लिखो, फिर पढ़ के समझो यार ये बात क्या कह रहे हैं। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करे ना, तब तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करो खुद से। ये एक मेरी सजेशन है तुमको, ठीक है। अरे कैसे जाएगा, अच्छा आगे चलते हैं। थर्ड पार्टी इनटू इंटरप्रेटेबिलिटी, पता नहीं मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता। वर्ड से समझ में आ रहा है, कुछ अंदर अंदर चेंजिंग की बात होती है, जरा देख सकते हैं। लैंड वाला हो गया। चलो खैर आगे चलते हैं, जब तक आ जाएगा। Any provides a quick workaround when using external libraries or APIs that lack official type definition or have incorrect ones। कोई गलत चीज आ जाती है या कोई एक्सेप्ट चीज होती है तो उससे बचने का काम आता है। ये बेसिकली बता रहे हैं थर्ड पार्टी। हाँ मतलब समझ में आ गया, इसका वर्ड मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन उर्दू में क्या बोलेंगे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऐसी चीज हो जो कहीं से कोई डाटा आ रहा हो और आप एज्यूम कर रहे हो कि नंबर आएगा, लेकिन बाद में स्ट्रिंग आ जाता है। सही, तो इस चीज के लिए भी एनी जरूरी है कि आप वहां पे एनी रख दो, तो वो कोई भी डाटा आएगा है कभी भी एरर नहीं आएगा। सही है। डायनेमिक डाटा हैंडलिंग, it is useful for variable that hold truly dynamic values or values from those where the structure is unpredictable। ये बात भी समझ में आ गई। बैकएंड उठा करके डाटा लेकर के आ रहा है, डायनेमिक किसी को कहते हैं ना, किसी को कहते हैं ना भाई। सही है, such as raw user input or some legacy JSON response। ठीक है। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग स्पीड, using any can speed up initial development by letting developers focus on logic without getting stuck on complex type definitions। ऐसे ही है, कुछ भी आ जाए सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब जब डेवलपर काम कर रहा होता है उसको सोचना पड़ता है ना यार यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, तो वो टाइम सेव हो जाएगा। फिर से पढ़ता है इस बात को, यूजिंग एनी कैन स्पीड अप इनिशियल डेवलपमेंट, स्टार्टिंग की डेवलपमेंट जो होती है ना, तो आप प्रोग्राम लिख लो तो सबकी बात होती है। बाय लेटिंग डेवलपर्स फोकस ऑन लॉजिक, तो ये विदाउट गेटिंग स्टक ऑन कॉम्प्लेक्स टाइप डेफिनेशन, मतलब किस पे फोकस कर सकता है, लॉजिक पे, इसके बजाय ये किस पे फोकस करे, टाइप पे। अब आती है असल बात, ये लूज ऑफ टाइप सेफ्टी। The compiler stops checking for errors on any variable। सबसे बड़ा मसला, एनी में वो टाइप चेक नहीं करता। Missing you lose the ability to catch bugs like calling non-existent methods or passing the wrong data type until the code runs at runtime। आपका टाइप गलत हो सकता है लेकिन फिर भी कोड आपका चलता रहेगा। No intelligence or auto complete, IDE। अच्छा ये है, वैसे इन्होंने क्या बताया इसका,
The ability of computer system or software to exchange and make useful information. जो चल रहा है बहुत इंटरनेट आप बता रहे हैं आईडी क्या है ये कोड ठीक है cannot provide helpful code suggestions or auto completion for properties because the structure of data is unknown. वो ये कहेंगे कि भाई अगर जैसे कि बता रहा था ना जिस पर अगर टाइप स्क्रिप्ट का वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो तो सजेस्ट कर रहा होता है क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए पूरे प्रोग्राम को देखते हुए कि पता है कोपायलट तो अलग चीज है ये डिफरेंट जो है वो ये डिफरेंट जो है आपके पास टाइप स्क्रिप्ट के अगर फॉर्मूला तो शायद ज्यादा बेहतर देखा जाएगा एक टाइप स्क्रिप्ट ना लोगों के साथ भी है अच्छा ये सही है तो इसके ऊपर ना आपको वो मिल जाता है इनेबल टाइप स्क्रिप्ट नेक्स्ट टू पावर वीएस कोड ये पता जाता है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट आप टाइप से डिफाइन कर लो गलत कर रहे हो सही है ये सॉल्व कर लो अपने पास काम आएगा अच्छा अब आते हैं जरा reduce readability code become harder to maintain and understand for other developers because the intent and expected data sets are not explicitly documented through types सही है ये चीज समझ में आ गई दूसरों के लिए मुश्किल होगा जब आपकी कोड के तो कोई और काम कर रहा है Brittle refactoring automated refactoring tools like Selenium symbol may fail to update references hidden behind and any type leading to hidden bugs that only surface later सही है तो मतलब इस टाइप के जितने भी टूल्स है जो आप यूज कर रहे हो अगर जिसमें रीनेम हो जाता है तो वो सारी चीजें आपके पास मसला करेंगी सही नहीं काम करेंगी सही है तो ये एक फर्क है अच्छा एक फर्क और बताता हूँ आपको एनी के अंदर ना एक मसला ये होता है कि जब भी आप एनी रखते हो मतलब आपने एनी रख दिया तो वहां पे वो टाइपस्क्रिप्ट एज अ जावास्क्रिप्ट बेस करता है सही है तो फिर क्या होता है कि आपने अगर ये काम किया ना कि भाई एनी रख दिया वो जावास्क्रिप्ट बन गया तो जब भी आपका कंपाइलर चलेगा उस लाइन को या उस लाइन की वजह से जितने आने वाली लाइन एक्सपेक्टेड है सबको वो क्या करेगा मिस कर देगा सही है तो कंपाइलर के कंपाइल कराने का कोई फायदा एक ये सबसे बड़ा नुकसान है तो मेरी कोशिश खुद होती है कि मैं अपने हमारा जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है ना वो टाइपस्क्रिप्ट है ठीक है तो वो हमने कंप्लीट करने की कोशिश होती है कि हम एनी कम से कम यूज करें कहीं अगर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है यार यहाँ पे ये आ सकता है या क्या आ जाए तब हम एनी यूज कर लेते हैं ठीक है जैसे मैं बताता हूँ आपको एक जगह पे टेलर वाले सिस्टम में मैंने ये ऐड किया हुआ है कि भाई वो ना कुछ भी लिख सकते हैं नंबर भी लिख सकते हैं कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं वहां मैंने नहीं रखा हुआ अच्छा एक सवाल और एक जवाब और आता है कि एनी रखूं मैं या जावास्क्रिप्ट रखूं मैं तो एनी रखूं उसका रीजन क्या है कि कम से कम जब जब कंपाइलर चलेगा तब तक तो बता देगा ना कि इसकी टाइप क्या है जावास्क्रिप्ट को तो प्री डिफाइंड टाइप मिलेगी ये सब जैसे कि मैंने रख दिया एक वेरिएबल रखा जिसका नाम रखा एनी वैल्यू उसकी टाइप रख दी एनी और उसके अंदर मैंने डिजिट रख दिया 0 से लेके 9 तक तो जब टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर चलेगा तब तो वो बता देगा ना इसकी टाइप क्या है नंबर मेरे लिए तो वो एनी है लेकिन वो कंपाइलर चेक करके तो बता देगा ना कि इसकी टाइप क्या है तो कम से कम जावास्क्रिप्ट में जब वो कोड चलेगा तो वो रन टाइम के ऊपर अच्छा इफेक्ट लाएगा रादर देन जावास्क्रिप्ट क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या होता है वो टाइप होती नहीं है कंपाइलर यहाँ पे टाइप इसलिए कम से कम आपके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते वक्त तो बता देगा ना भाई समझ में आई बात तो ये एक बिग डिफरेंस है कि दो जो चीजें मैंने अलग से बताई हैं बाकी तो हमने 6 की 6 चीजें पढ़ ली ये दो और वो 6 तकरीबन 8 चीजें होंगी जो आप लोगों ने याद रखी कि टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के जावास्क्रिप्ट सिंपल कोड और टाइपस्क्रिप्ट के एनी में क्या फर्क है सही है भाई यस
अच्छा, बाकी स्ट्रिंग भी वही है कि भाई आप स्ट्रिंग डिफाइन करोगे, ये सारी चीजें सेम चलनी है। बिग इंटीजर हमने देखा है, बिग इंटीजर में बहुत बड़ा नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मतलब ये क्या बनेगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, क्या कैसे हो गया, अरब 10 अरब 1 अरब 10 करोड़, वही बात आ गई ना, तब ऐसे नहीं होते। कल रात में हमने बयान दिया कि $2 ट्रिलियन जो है ना, वो यूएई, कतर और सऊदीया देने के लिए तैयार है। मतलब 6 ट्रिलियन मतलब $6 अरब डॉलर है, तो ये भाई गल्फ कंट्री यूएस को देने के लिए तैयार है। सुना तुम लोगों ने? उनके लिए बता रहा हूँ, जब उसने कहा कि भाई इतने पैसे होते नहीं, कुछ लोगों के पास है वो देते नहीं, वो देने के लिए रखे हुए हैं। सोचो उनके पास कितना होगा, ये बात सोचो। फादर जो बहुत है भाई, तुम लोगों को नहीं पता। तुम लोगों ने अपने वजीर आजम का बयान नहीं सुना था यार, कितने पैसे बढ़े, 383 या कुछ इस तरीके से अंदर उनका ये बोला किया जा रहा है, तो उसके लिए वो कुछ नहीं था, वो ऐसा फील करा समझे नहीं ना, बात नहीं समझे। तो उस बयान को दोबारा रुक कर ये पॉज कर देना, तो यही नहीं पता कि बड़े कितने हैं। यही बात है, कुछ के लिए पैसे मिल ही नहीं सकते। तो खैर आगे चलते हैं, अलग बात होती है। Creates unique identifiers useful for creating unique property keys and constant. Constant पढ़ लिया तुम लोगों ने? नहीं? मतलब और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने टाइम से, ठीक है। चलो खैर, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कांस्टेंट रखते हो, const कॉन्स्ट वेरिएबल जो रखते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि क्या आप उसकी वैल्यू बाद में चेंज कर सकते हो, ऐसे ही है ना। तो जब अगर आपने यहाँ पे रख दिया भाई यूनिक की सिंबल, क्या रखा है, अच्छा इसके आगे मैंने सिंबल रख दिया है, और चलो इसी की कर देता हूँ, सिंबल रख दिया है और सिंबल को डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, तो अब इसकी टाइप क्या जाएगी, इसकी टाइप क्या आएगी, यूनिक की प्रॉपर्टी क्या जाएगी, सही है कुछ, मतलब जैसे कि अगर स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसकी टाइप क्या रखो, स्ट्रिंग की टाइप नहीं रखो, यूनिक की प्रॉपर्टी, समझ में आई बात। स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, डॉलर साइन और ये साइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है सारे, कोई मसला, चलिए। अच्छा ये भी सब सिंपल चीज है, इसके अंदर ये वही आ गया है। टाइप स्केप में एरेज कैसे डिफाइन करते हैं, ये नहीं पढ़ा, चलो ये है टाइप इसके वजह स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर टाइपिंग एरे, तो ये इसका एक खास तरीका होता है एरे को टाइप करने का, क्या तरीका होता है भाई नीचे बता रहे हैं। नेम स्ट्रिंग के साथ ये आपने रखा है, तो मतलब अभी जो एरे बनने वाला है वो किसका एरे बनेगा, स्ट्रिंग एरे बनेगा, और ये अभी एरे क्या है, एम्प्टी है, तो ये बाद में इसमें पुश हो रहा है क्या, डायरेक्ट, तो ये स्ट्रिंग। अच्छा अगर आपने यहाँ पे सिर्फ रीड ओनली लिख दिया, अब क्या होगा, एरर आ जाएगा जब पुश करोगे, हाँ करके देखिए। इसी में
यहीं पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट का एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है। मैं इसको हटा दूं तो ये सही हो जाएगा। हो गया, मतलब अभी चलाने से पहले ही इसको पता है कि ये गलत तरीका है, तुम पुश क्यों कर रहे हो। समझ में आई बात? एक्सटेंशन है ना, जब जो मैं इवेंट फायर कर रहा हूँ ना, ये जैसे कि ये टक टक हो रहा है, ये एक इवेंट चल रहा है। इवेंट के ऊपर चेक कर रहा है कि भाई कोड क्या आ रहा है, बार बार चेक कर रहा है फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐसे ही चलता है। तो ये चला के देख रहे हैं सीडी क्या होता है, टी नोड एरर नहीं, इसको एरर यहीं पे दे देना चाहिए है टी, याद याद है लोगों को, TSX भी होता है, NPXTSC छोड़ा यार सब देख लेते हो। TSC क्या है फाइल, आ गया एरर, ये एरर हमें अच्छा जेएस चल गया, अब सिर्फ TSC अगर हम चलाएं, ये अब एरर सही है, पहले एरर सही था। अच्छा क्योंकि शायद कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों ने प्री डिफाइन कर दिया होगा। तुम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, इनम्स पढ़ा ना? नहीं सर, ये आज का टॉपिक। चलो ठीक है, मुझे याद दिलाना, हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे। कुछ चीजें ऐसी है डायरेक्टिव के अंदर जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये इसके अंदर ऐसे बंद हो जाए, ऐसे खुल जाए, तो वो हम इनम्स के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, एरर आ गया हमारा एरर दो आ रहा है, एक तो फर्स्ट नेम, अच्छा ये कहीं पे लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ, हम दे क्या रहे हैं, नंबर, हम क्या कर रहे हैं इसको बंद, ठीक है। नंबर भी तो कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे अभी असल में किया है ना सिखाने, इसलिए मैंने बंद कर दिया, मुझे इस तरह से कोई कंसर्न नहीं है। तो खैर आगे एरर क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी पुश डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप रीड ओनली के साथ आप कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, दैट मेक सेंस। तो ये मैं बंद कर देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं इट जनरेट एरर, ऐसे ही है, सही है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है सारे, कोई मसला, ठीक है। अच्छा which should give you an output similar to, अच्छा ये कहां पे आ गया, एरे में है ना, मैं पीछे चला गया था शायद, बोलते हैं सही है। हमने देख लिया क्या, हमने देख लिया रीड ओनली, हमने देख लिया डॉट पुश। अच्छा ये चीज अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, सही है, करके भी देख लेना, नहीं आएगा, ठीक है, इतना बिलीव रखो। अच्छा नंबर्स डॉट पुश एरर नहीं आएगा, नो एरर कह दी रहेगी, अच्छा है। अच्छा नंबर्स डॉट पुश 2 क्या लगता है एरर आएगा? यस, क्यों आएगा? क्योंकि स्ट्रिंग है, सही है। यहाँ पे आपने क्या रखा है, नंबर, नंबर रखा है, एरे की टाइप क्या डिफाइन की होगी, नंबर डिफाइन की होगी, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे थे, यहाँ क्या डिफाइन किया होगा, नंबर। अच्छा नंबर क्यों नहीं लिखा है इन्होंने, क्योंकि ये खुद से भी चेक कर लेता है कि ये एरर नंबर टाइप क्या है, नंबर है, जो वैल्यू की आप दे देते हो। क्योंकि अगर आप ऊपर देखो तो आपने यहाँ पे एरे बनाते वक्त नंबर स्ट्रिंग दिया नहीं था, ऐसे ही है ना। अच्छा तो ये क्या होगा, जैसे ही आप इसमें स्ट्रिंग डालोगे क्या दे देगा आपको, एरर दे देगा। टपल, टपल पढ़ा है नहीं, अच्छा चलो टपल भी छोड़ देते हैं।
इसको थोड़ा सा वो करिए, पढ़ाएंगे ना मतलब एक क्लास पूरी इसकी ले लेंगे, कवर हो गया, इनम हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दोनों चीजें हम कवर कर लेंगे। सही है। अच्छा, जो अभी रिवीजन वाली है ना सिर्फ मैं उसको कवर कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट पढ़ लिए? सही है। टाइप इसकी वजह से स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर टाइपिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? तो ये होता है, कहा लिखा आपने, ऑब्जेक्ट बना दिया आपने। टाइप आप बता रहे हो कि क्या है? स्ट्रिंग है। मॉडल की टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। एयर की टाइप क्या है? नंबर है। सबकी आपने टाइप बता दी, ठीक है। अब सारी चीजों की जो वैल्यूज आ रही है वो अकॉर्डिंग टू दीस डिटेल है, ऐसा ही है। सही है। तीनों की नहीं पढ़ा है। एलियासेस पढ़ लिए? पढ़ लिए नहीं पढ़ा? ये कैसा पढ़ा है? बताओ, मैं नीचे नहीं जा रहा। छुट्टियां नहीं तो यार, क्लास ही क्लासेस कर लिए। और मुश्किल हमारी इस महीने की क्लास होगी मैथ्स, अप्रैल या मई। बस मैं वो भी बता रहा हूँ, मैंने खुद से कोर्स को थोड़ा सा लंबा किया, वो भी उसके रीजन ये है कि दीगर टीचर्स जो थोड़ा पीछे हैं, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यार आप जो है ना थोड़ा होले रहते हैं, आप हमें सब पढ़ा दिए और बच्चे जॉब पे भी जा रहे हैं। अभी हम जो वो रिएक्ट पे स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कोड स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा रिवीजन करवाया दोनों को रमजान में। ये रीजन है, ठीक है। ये रीजन नहीं है कि मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा है, आगे नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो सिर्फ ये रीजन था बस, और कोई रीजन नहीं है। तो फिर भी लेकिन मैक्स जो है वो टाइम उनके पास भी एक लिमिटेड है, जो मैनेजमेंट की तरफ से सख्ती होती है। फिर वो न्यू क्लासेस स्टार्ट करें ना, तुमने देखा होगा बैचेस आ गए हैं, एडमिशंस, हाँ, फिर वो टेस्ट होगा, फिर वो क्लासेस इसी तरीके से चलेगा ना, क्लास खत्म हुई तो नए आएंगे, सही है। तो उससे पहले खत्म कर लेंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ भाई, छुट्टियां नहीं करना है। याद है किसी को एलियासेस? अफार, पड़ोसी, बार बार मुझे देख कर उसको बता दो यार, आप भी नहीं आए। ये तो ये बोलेगा ये नहीं आया। तो ये पहले से हम टाइप्स डिफाइन कर देते थे, उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज करते हैं। लाइक जैसे से इधर हमने वो दिया ना प्राइस मॉडल, इसका ऊपर हम एक टैग बना देंगे, फिर नीचे हमें बार बार ये नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ हम लिख देंगे नाम और साथ में यूज कर देंगे। जबरदस्त। Type is the allow type be defined separately from the variable that use them. समझ आ गया? जो आप यूज करने वाले हो उसको अलग से डिफाइन कर लो, उसके वेरिएबल का यूज कर लो, तो डायरेक्ट वो टाइप वहीं से उठाएगा। जैसे कि वेरिएबल हम बनाते थे var करके, और हम कहते थे कि इस वेरिएबल में ये वैल्यू आ जाए, नीचे आकर के हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देते थे, याद है जावास्क्रिप्ट में। वैसे ये कह रहे हैं कि आप टाइप ऊपर डिफाइन कर दो, आप वैल्यू बड़े चेंज करते रहो, लेकिन वेरिएबल की टाइप क्या होगी? डिफाइन हो जाएगी। इज दिस क्लियर? डिफाइंड बेसिकली कैसे पढ़ता हूं, टाइप अलाउज, लेट अस गिव अलाउज टाइप टू बी डिफाइंड, पहले से डिफाइन हो जाए सेपरेटली फ्रॉम द वेरिएबल दैट यूज दैट, बाद में उसको क्या करोगे? इस्तेमाल कर लोगे, यूज कर लोगे। Aliases and interfaces allows type to be easily shared between different variables and objects. Is this clear? जैसे हमने एग्जांपल लिया, टाइप कार एयर नंबर, टाइप कार टाइप स्ट्रिंग, टाइप कार मॉडल स्ट्रिंग। अब एयर के अंदर कार एयर आ रहा है, टाइप के अंदर कार टाइप आ रहा है, मॉडल के अंदर कार मॉडल आ रहा है। अब नीचे आगे की वैल्यू, ये भी नहीं करते तुम, डायरेक्ट वैल्यू करते थे, तो तब भी होता नहीं। नहीं, तुमने जो है ना, ये काम बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं कि अलग से स्ट्रिंग ये वो लिख देते हैं और फिर अपने वेरिएबल को यूज कर रहे होते हैं इसकी जगह पे कि आप मतलब अलग से स्ट्रिंग लिखो। मैंने लिख दिया यूजर स्ट्रिंग, सही है, उसके अंदर टाइप क्या डाल दी? स्ट्रिंग। अब कहीं भी मुझे टाइप बतानी है, मैं लिख रहा हूँ यूजर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख रहा हूँ,
रीयूजेबल वाली चीज हो गई, ये समझ में आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। देखो टाइप कैसे आ रहा है, टाइप में स्ट्रिंग नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, यूजर स्ट्रिंग। अभी के लिए समझ में आई बात, यूजर नंबर समझ में, यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे यूजर स्ट्रिंग। अब आ जाते हैं यूनियन इंटरसेक्शन टाइप। यूनियन इंटरसेक्शन की डेफिनेशन तो पता है ना, क्या होता है? जबरदस्त। अच्छा, अब टाइप स्ट्रिंग में क्या होता है यूनियन इंटरसेक्शन? हमने लिखा टाइप एनिमल नेम स्ट्रिंग, टाइप वेयर एनिमल एंड हनी बूलियन। अब क्या है इसके अंदर, क्या आएगा? हाँ भाई, चिंता नहीं बैठा हुआ। अच्छा, कुछ चेहरे मुझे न्यू लग रहे हैं, पीछे जो लोग बैठे हैं आप लोग न्यू क्लास में, कोई बच्चा है ऐसा जो न्यू बैठा हुआ है? नहीं था, वो रानी है। क्या कह रहे हो? सही है, सही है। अब नीचे हम जब टाइप स्टेटस चेक करेंगे सक्सेस और एरर, तो रिस्पांस क्या आएगा, सक्सेस आएगा, और एरर एरर आ गया। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये चेक कर रहे हैं कि यार ये दोनों सेम है टाइम पे, सही है। अगर सेम है तो सक्सेस आ जाएगा भाई, एरर आ जाएगा। अच्छा, अच्छा ये चीजें तो बहुत कम यूज होती है, इंटरफेस यूनियन ये चीजें बहुत कम यूज होती है। जो यूज होने वाली चीजें वो सिर्फ टाइप्स है, ठीक है। और दूसरा एक जो अभी हमने ऊपर टॉपिक छोड़ा है ना, टपल, ये थोड़ा यूज होता है, सही है, ये हम पढ़ लेंगे। फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन के अंदर पैरामीटर के टाइप बताते हैं, पढ़ा है? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी, बस जल्दी से देखेंगे, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। फंक्शन गेट टाइम नंबर क्या है, टाइप क्या है, नंबर है। इसका रिटर्न क्या होगा, नंबर होगा। रिटर्न क्या होगा, नंबर, नंबर होगा। जैसे इसको ट्राई सर्च करो, इसका रिटर्न क्या है, नंबर है। प्रिंट हेलो वॉइड, वॉइड क्या होता है, वॉइड क्या होता है, खाली। किसने बोला था, खाली किसने बोला था, जिसने बोला सही बोला था, बोलो अब बात करेंगे। मैंने तो बोला खामोश है, और ढूंढो किसने बोला। सही है, सही बोल रहे हो। अवॉइड क्या होता है, अवॉइड करना, छोड़ दो इसको, अवॉइड नहीं होता। क्या ये बंदा है, अवॉइड करना, ये वही होता है अवॉइड, सही है। तो इसको क्या कहते हैं, अवॉइड कर दो इसको, छोड़ो, इसका नहीं। तो अगर आप देखो तो इस प्रिंट हेलो पे कोई भी रिटर्न मौजूद नहीं, तो अवॉइड किया है इसको, ठीक है। जब बताया अभी टाइप void can be used to indicate a function doesn't return any value, सही है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती, सही है। पैरामीटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्यादा यूज होता है। फंक्शन पैरामीटर आर टाइप विद अ सिमिलर सिंटैक्स एज वेरिएबल डिक्लेरेशन, वही तरीका है जैसे आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो, सही है। लेकिन पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड पैरामीटर मतलब एज एन आर्गुमेंट क्या पास होगा, पैरामीटर वैल्यू क्या है, सही है। यहां तक क्लियर है क्या, वेरिएबल का टोकन नंबर होगा या तो स्ट्रिंग होगा, कुछ तो होगा ना। टोकन क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होगा ना, तो क्या लिखोगे, अब समझ में आएगा। स्ट्रिंग में नंबर आ सकता है कहीं पे, ये बात पता है ना।
और नंबर में भी कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल्स आ सकते हैं, ये पता है? हाँ, ये एक नई चीज मैं ही बता दूं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने रोमन या फिर डिफरेंट बाइनरी आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर समटाइम नंबर के अंदर एक्स लिखा हुआ होता है। ये तो वो एक स्पेसिफिक वेरिएबल है जो कि नंबर की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है? कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो टाइप नंबर में आप रख सकते हो, चलेगा? एक्स एक एग्जांपल तो दी थी, 10 होता है ना 100। इसके अलावा और भी है, याद तो मुझे कल क्या किया था वो याद नहीं है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल क्या पढ़ाऊंगा वो याद नहीं है। ये तो छोड़ दो, मैं पूरी तुमको एक हिस्ट्री बता दूं, सिर्फ तुम लोग जो है ना वो देख लेना जाकर ये क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, फंक्शन मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। अब इसके स्ट्रिंग की तो टाइप मैंने, सॉरी, इसके पैरामीटर की तो टाइप मैंने बता दी, लेकिन इसके रिटर्न की टाइप मैंने नहीं बताई है, यहाँ पे नहीं बताई है। सही है, नीचे एग्जाम्पल का होगा जो शायद उन्होंने कहीं पे बताई होगी, दिखाता हूँ। नहीं रखी हुई ये भी, लेकिन खैर जैसे हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ पे ये वाली एग्जांपल कि हम इसके रिटर्न की टाइप बता रहे थे यहाँ पे इस तरीके से, तो सम टाइम आप उसके रिटर्न की टाइप बता देते हैं, ठीक है? मतलब पैरामीटर की टाइप बताने के साथ साथ आप क्या करोगे, एक कॉलन देकर उसकी रिटर्न की भी टाइप बता दोगे। अब मल्टीप्लाई ओवर ये क्या है रिटर्न नंबर, सही है? तो इसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी, बिल्कुल ऐसे ही इसकी टाइप नंबर। नहीं, मल्टीप्लाई के बाद और ब्रैकेट मत बोलो, सही है? बेसिकली इसकी इसका इस फंक्शन का रिटर्न बता देना, ए नंबर है, बी भी नंबर है। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसा हो कि भाई मल्टीप्लाई लिखो मैं दूसरा स्ट्रिंग हो जाए, फिर क्या करोगे? अब इसका रिटर्न क्या आएगा, स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय नंबर क्या आएगा, क्या होगा रिटर्न? धन्ना गुड, जबरदस्त, आई